नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वाईफाई एजुकेशन राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बीएसटीसी जो प्री बीएसटीसी की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, जिन अभ्यर्थियों का नंबर नहीं आया है फर्स्ट लिस्ट में, वो अब क्या करें, और जिनका फर्स्ट लिस्ट में नंबर आ चुका है उनकी तो पूरी प्रोसेस चल रही है, लेकिन जिनके कम नंबर है और जिनका फर्स्ट लिस्ट में नंबर नहीं आया और वो बीएसटीसी करना चाहते हैं, तो ये देखने के लिए आप इस पूरा वीडियो को पूरा देखिएगा। हम आपको पूरी बात अच्छे से बताएंगे। दोस्तों, यदि आप नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हम बीएसटीसी संबंधित वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख लें। दोस्तों, हमने शुरू से लेकर लगातार तक बीएसटीसी संबंधित सारे वीडियो बनाए हैं। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमारे वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम विशेष बात करेंगे बीएसटीसी से संबंधित। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अभी क्या चल रहा है। तो अभी बीएसटीसी में अपवर्ड मूवमेंट चलेगा। अपवर्ड जो मूवमेंट का लगभग 11 तारीख तक रिजल्ट आएगा, 11 तारीख तक चलेगा। फिर 14 से 16 तारीख तक वो उसकी रिपोर्टिंग होगी। दोस्तों, अपवर्ड मूवमेंट वही बंदा करा सकता है जिन्होंने कॉलेज में रिपोर्टिंग करवा दी हो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा दिया हो, फीस जमा करा दी हो। और कई लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि सर, मेरे को फर्स्ट चॉइस की कॉलेज मिली है, लेकिन मैं गलती से वो कॉलेज भर दी और मैं उस कॉलेज में जाना नहीं चाहता, तो क्या मैं अपवर्ड मूवमेंट करा सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी फर्स्ट चॉइस मिल चुकी है। अब आप अपवर्ड मूवमेंट नहीं करा सकते, आप उसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो। तो दोस्तों, ये बात भी ध्यान रखना है। यदि आपको 2 नंबर कॉलेज मिली है, फर्स्ट चॉइस नहीं मिली है, तो आप अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हो, क्योंकि आपकी काउंसलिंग फर्स्ट कॉलेज पर हो जाएगी। लेकिन आपको ऑलरेडी फर्स्ट चॉइस मिल चुकी है, तो आप कैसे अपवर्ड मूवमेंट कराओगे? ये मेरे पास कमेंट आया था। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर जी, कितनी सीटें खाली रहेगी, कितना कुछ रहेगा, कितनी कम नंबर वालों को हो जाएगा। तो ये जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए। लगातार ये बहुत पूरा लंबा वीडियो, मैंने लगभग 10 मिनट का ये वीडियो बनाया है, तो आप इसको पूरा देखिएगा, तभी आपके समझ में आ पाएगा, वरना नहीं समझ में आ पाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों, जिनका फर्स्ट में आ गया और उन्होंने अपवर्ड मूवमेंट करवाना चाहते हैं वो करवा लेना। अगर कोई नहीं करवाना चाहता तो कोई बिल्कुल बात नहीं है। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, एक चीज़ और, अगर किसी ने अपवर्ड मूवमेंट अप्लाई किया है, ठीक है, उसको 3 नंबर कॉलेज मिली थी चूज़ की, उसने चाहा कि यार मैं ऊपर की 2 कॉलेजों पर काउंसलिंग कराऊंगा, अपवर्ड मूवमेंट किया है। यदि वो अपवर्ड मूवमेंट कराता है और उसके सेकंड नंबर या फर्स्ट नंबर की कॉलेज मिल जाती है, तो उस कॉलेज में वापस रिपोर्टिंग होगी, फीस जमा नहीं होगी। फीस एक बार जमा होगी, वापस रिपोर्टिंग होगी। ध्यान रखना दोस्तों, यदि आपने रिपोर्टिंग नहीं करवाई तो आपकी जो पहले वाली कॉलेज थी ना, आपने रिपोर्टिंग करवाई, उसमें से आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, वो सीट किसी खाली हो जाएगी, सेकंड काउंसलिंग वालों के लिए वो सीट खाली हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, यदि आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको जिस कॉलेज मिलेगा उस कॉलेज में जाना ही पड़ेगा, वरना आपका एडमिशन कैंसिल होगा। ये विशेष ध्यान रखना बात। आता है अपवर्ड मूवमेंट वही करवाए जो ऊपर की कॉलेजों में जाना चाहता है। आपको पता है आपके 10 नंबर कॉलेज मिली है, आपको पता है ऊपर की 9 कॉलेज कौन सी है, तो उन 9 में से किसी में भी आ सकता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अपवर्ड मूवमेंट वही करवाएं जो ऊपर की कॉलेजों में जाना चाहता है, अन्यथा नहीं करवाए, वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हो, क्योंकि आप नहीं जाना चाहोगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और आप फिर जाओगे तो आपकी मनपसंद कॉलेज नहीं रह पाएगी हो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। दूसरी चीज़, कुछ बंदे मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि सर, क्या सेकंड काउंसलिंग में वापस फीस लगेगी? मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, हर चीज़ के एक बार पैसे लगेंगे, ये ध्यान रखना। चाहे आप कितनी थर्ड काउंसलिंग कराओ, फोर्थ कराओ, जितनी काउंसलिंग आएंगी, सभी विशेष कर 3 काउंसलिंग आती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, लेकिन सीटें खाली रह जाए तो फोर्थ काउंसलिंग भी आ सकती है। आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस एक बार देनी है 2000 रुपये, और अगर आपको कॉलेज मिल जाती है तो उसकी फ़ीस भी एक बार ही देनी है, चाहे आप अपवर्ड मूवमेंट कितने भी मिलके कितने भी आपकी कॉलेजें चेंज हो जाए। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात, कुछ बंदे कह रहे हैं कि कितनी सीटें खाली रहेगी, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस बार सीटें खाली, इस बार क्या लगभग हर बार सीटें खाली रहती है।
सेकंड काउंसलिंग में लगभग 20 या 25% सीटें पर वापस काउंसलिंग होती है दोस्तों। 20 या 25% सीटें खाली रहती हैं। यदि किसी कॉलेज में, मान रहा हूँ मैं, यदि किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं, यदि किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं तो उसमें से 20 या 25 सीटें तो खाली रहेगी। ये कन्फर्म मान लो, आप कन्फर्म मान लो। तो टोटल जितनी भी सीटें हैं उसका 20 या 25% निकाल लेना, उतनी सीटों पर सेकंड काउंसलिंग होगी। दोस्तों ये फिक्स नहीं है 20 या %, 26 भी हो सकती है, 18 भी हो सकती है, 17 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 21 भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है। दोस्तों एवरेजन है, मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी सीटें खाली रहेगी। और सबसे बड़ी बात कि जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स के चाहे नंबर बहुत कम हो, उसको सेकंड काउंसलिंग करवाना है और राजस्थान भरना है, क्योंकि लड़कियों का नंबर आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। क्योंकि कहीं गर्ल्स कॉलेज है तो अब गर्ल्स कॉलेज में केवल गर्ल्स ही आ पाएगी और बॉय कॉलेज में भी गर्ल्स आ सकती है, तो उनके लिए डबल फ़ायदा है। तो अब इस बात का ध्यान रखना। और गर्ल्स कॉलेज अगर सीटें खाली का कैसे पता चलेगा, कुछ लोग कमेंट करें, मैं वीडियो बनाऊंगा ना। अब तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट आप देखना चाहते हो तो देखते रहिए, लेकिन मैं आपको विस्तृत वीडियो बना कर समझा दूँगा हर चीज़, आप टेंशन मत ले। आप इस बात का ध्यान रखना, जैसे ही खाली कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन सी सीटें खाली रही, किस किस कैटेगरी, उसका जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा मैं वीडियो बना दूंगा, आपको बता दूंगा कि ये सीटें इस डिस्ट्रिक्ट में, ये इस कॉलेज में इस कैटेगरी की खाली रही है। आपको गर्ल्स को क्या करना है, गर्ल्स को करना है जितने भी गर्ल्स कॉलेज राजस्थान में खाली रहे उनको पहले प्राथमिकता देनी है आपको, क्योंकि आपको बहुत बड़ा चांस है, यदि आप गर्ल्स कॉलेज बढ़ते हो तो आपका आने का नंबर भी कम हो, चाहे कितने भी नंबर कम हो, आपका चांस बहुत ज़्यादा रहता है। और राजस्थान करना ना भूलिए, पहले कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ, कोई भी बंदा हो चाहिए और राजस्थान ना, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, विशेष कर ध्यान रखना है आपको। और दूसरी बात रही सेकंड काउंसलिंग, जैसे सेकंड काउंसलिंग 16 तारीख से अगर डेट नहीं बढ़ती है रिपोर्टिंग की, तो 17-18 तारीख को जैसे नोटिफिकेशन आएगा सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी। दोस्तों फिर बता रहा हूँ, सेकंड काउंसलिंग में सभी जिन्होंने 5000 रुपये दे चुके हैं वो सभी भाग ले सकते हैं। यदि जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग नहीं करवाई थी, कुछ कह रहे हैं कि हमने सर फर्स्ट काउंसलिंग नहीं करवाई, हमारे इतने नंबर है, तो मैं आपको बता दूँ वो सेकेंड काउंसलिंग में 2000 रुपये में, फिर वो PTAT की है 5000 रुपये, तो 2000 रुपये 2000 रुपये जिन्होंने जमा नहीं करवाए हैं और 2000 रुपये जमा करवा कर सेकेंड काउंसलिंग में भी भाग ले सकते हैं। दोस्तों पूरी सेम टू सेम जैसी प्रक्रिया फर्स्ट काउंसलिंग की थी वैसे की वैसी ही प्रक्रिया सेकेंड काउंसलिंग की रहेगी। जैसे सेकेंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी उससे पहले वैकेंट कॉलेजों की सीटों की जितनी भी वैकेंट जिस कैटेगरी की रही है उनकी लिस्ट जारी हो जाएगी, तो आप वहीं से देख लीजिएगा, तो आप बेफिक्र करिएगा। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहूँ, आप सेकंड काउंसलिंग में और राजस्थान पर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आपकी काउंसलिंग पूरी राजस्थान की सीटों पर हो और आप वरीयता उन वैकेंट सीटों तथा कैटेगरी को हिसाब से देख कर कीजिएगा। मैंने गर्ल्स के लिए बता दिया, आप गर्ल्स कॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा भरिएगा। और रही बात सेकंड अलॉटमेंट होगा, वो आपके मोबाइल पर आ जाएगा कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुई है, आपको उसमें रिपोर्टिंग करवानी है, फिर वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, फिर उसमें भी अपवर्ड मूवमेंट हो सकता है और उसके बाद में अपवर्ड मूवमेंट का अलॉटमेंट होगा, ये रिपोर्टिंग होगी। इस प्रकार पूरी प्रोसेस आपको बैक टू बैक चलेगी। डॉक्यूमेंट कौन कौन से वेरीफाई करवाने हैं मैंने उससे संबंधित वीडियो बना दिया है। कट ऑफ कितनी कम रहेगी तो मैं बता दूँ, ये कोई निश्चित नहीं है कट ऑफ, आप जिस हिसाब से कॉलेज भरेंगे और राजस्थान की जो कॉलेज भरेगा ज़्यादा से ज़्यादा उसी हिसाब से कट ऑफ जाती है, लेकिन निश्चित रहेगा। जिसके बहुत ही मेरे पास कमेंट आए थे, मैंने उनमें जवाब दिया है संतुष्ट कि आपके इतने नंबर है तो इस हिसाब से आपका नंबर आने के चांस है। लेकिन आप प्लीज़ पूरे विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों मैं यही कहूँगा कि आप काउंसलिंग ज़रूर कीजिएगा और राजस्थान ज़रूर भेजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज अलॉट कीजिएगा। और दोस्तों इस BST से संबंधित
आज दोपहर 2 बजे मैं लाइव आऊँगा बेइज्जती संबंधित पूरी प्रक्रिया। आप मुझे नंबर बता दीजिएगा, उस समय 2 बजे आप प्लीज़ लाइव आइएगा। मुझे नंबर बता दीजिए, कमेंट में कीजिए। मैं उस सारे जितने भी कमेंट आएंगे उन पर चर्चा करूँगा, विस्तृत चर्चा करूँगा। तो ज़रूर आप आज 2 बजे ज़रूर लाइव आइएगा। धन्यवाद दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट